हे गाइस, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ रीचर के पहले सीजन को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें जॉर्जिया मार्ग्रेव शहर से दिखाई जाती है, जहां पर हम एक शख्स को देख सकते हैं जिसका नाम जैक रीचर है, जो कैफे में बैठकर कुछ खा रहा होता है। लेकिन उसी बीच हम देख सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी किसी के मर्डर के केस में। जहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात ऑस्कर और रॉस्को से होती है, जहां हम देख सकते हैं कि जब ऑस्कर जैक को सारी रिपोर्ट बताता है तो वहाँ पर जैक उसे ये बताता है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया है, क्योंकि इस मर्डर को करने के लिए कम से कम 3 लोग लगेंगे और मैं ठहरा अकेला। जिस बात को सुनकर ऑस्कर काफी चौंक जाता है। साथ ही वहाँ पर जैक ऑस्कर को उस केस से रिलेटेड और भी काफी सारी डिटेल्स देता है। जिस बीच हम रॉस्को को देखते हैं, जो जैक रीचर का किच्चा चिट्ठा देख रही होती है। लेकिन वहाँ पर हम देख सकते हैं कि रॉस्को को कुछ भी जैक के रिलेटेड नहीं मिलता। जिस बीच हम देख सकते हैं कि ऑस्कर हमें ये बताता है कि रीचर एक मिलिट्री है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो चुका है। और हम देखते हैं कि जब रीचर उसे केस के बारे में बताता है, जिस बात को सुनकर ऑस्कर को उस पर और शक होता है और वो उसे लॉकअप में डाल देता है। जिस बीच हम देख सकते हैं कि पॉल हबल नाम का एक शख्स, जो कि इस टाउन का बैंकर है, वो ये एडमिट करता है कि उसी ने उस शख्स को मारा है। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ से जैक को जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन उसी बीच हम देख सकते हैं कि ऑस्कर उसे रुकाकर उससे कुछ बातचीत कर रहा होता है। जिस बीच वहाँ पर रीचर उसका किच्चा चिट्ठा खोल देता है, जिसे देखकर हमें यही समझ आता है कि रीचर काफी पहुंची हुई चीज है। जिस चीज को सुनकर वहाँ पर खड़े ऑस्कर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ये कहता है कि मैं इस टाउन का चीफ इन्वेस्टिगेटर के नाते तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। और वहाँ से वो पॉल और रीचर को एक जेल में भेज देता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ शख्स आकर के पॉल को मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ उसे रीचर बचा लेता है, वो भी काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स दिखाकर। और दूसरी तरफ हम रॉस्को को देखते हैं, जो अपने बॉस ऑस्कर से बात करने के लिए आई हुई है और वो उन्हें ये बताती है कि रीचर एक काफी रेप्यूटेड ऑफिसर रह चुका है, जिसके ऊपर आज तक कोई भी दाग नहीं है और ऐसा शख्स जेल में क्या कर रहा है। जिस चीज को सुनकर ऑस्कर काफी चिढ़ जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि रॉस्को रीचर और पॉल को उस जेल से निकाल ले आती है। जिस बीच रीचर को वो डिनर के लिए इनवाइट करती है और हम देखते हैं कि वहाँ से रीचर टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। जिस बीच उसकी मुलाकात मूजली नाम के बार्बर से होती है और वो उसे इस टाउन के बारे में कुछ बातें बता रहा होता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पास ही में वो ये नोटिस करता है कि केजे नाम का शख्स उसे घूर रहा है, जहाँ मूजली उसका इंट्रोडक्शन देते हुए ये कहता है कि ये शहर के सबसे बड़े आदमी क्लाइनर का बेटा है। और फिर हम देखते हैं कि जब रीचर उससे बातचीत करने के लिए पहुंचता है तो वो उसे शहर से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि रीचर ऐसा नहीं करता है और जैसे ही वो रात के वक्त रॉस्को से मिलने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि एक और शख्स की मौत हो गई है और वहाँ पर ऑस्कर उसे उसकी हेल्प के लिए कहते हैं, लेकिन वो भी अपने ही स्टाइल में, जो कि धमकी से भरी होती है। जिस चीज को सुनकर रीचर उसके साथ काम करने के लिए तो रेडी हो जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि रीचर ऑस्कर की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता। और जैसे ही वो लोग मॉर्ग में पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जिस शख्स की मौत हुई है वो और कोई नहीं बल्कि रीचर का बड़ा भाई जो था। जिसे देखकर रीचर ये डिसाइड करता है कि वो ये केस खुद से सॉल्व कर लेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑस्कर उसके साथ रॉस्को को भी भेज देते हैं।
और दूसरी सुबह उन्हें ये पता चलता है कि उनके सीनियर की मौत हो गई है। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं कि उनकी बॉडी को देखकर ऑस्कर की हालत कुछ ठीक नहीं है, जिस बॉडी को देखने से पहले ही वहाँ पर जैक रीचर उसके मरने का तरीका बता देता है और वो उन दोनों को ये बताता है कि इस बारे में मुझे पॉल ने बताया था जब हम जेल में एक साथ थे। और फिर टाउन मीटिंग की तरफ आए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेयर ग्रूवर खुद को उनका हेड चीफ बना लेते हैं, जहाँ पर क्लाइनर उनकी मदद भी करता है। और साथ ही हम मेयर को देख सकते हैं जो चीफ ऑफिसर बनने के बाद ऑस्कर को एक अलग ही ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहते हैं। जिस बीच हम रीचर और रॉस्को को देखते हैं जो पॉल के घर पर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें उनकी वाइफ चार्ली ये बताती है कि पॉल कल रात से घर ही नहीं आया और उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जिसके बाद वो दोनों ऑस्कर को बोलकर उसकी वाइफ और उसके बच्चों को कहीं सेफ जगह शिफ्ट करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो अपने दोस्त पिकार्ड को बुलाता है जो उन्हें एक सेफ लोकेशन पर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रीचर जेलर फिनले से बात करने के लिए चला जाता है, जिस बीच वहाँ पर उसकी कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है, जहाँ से रिटर्न आने के बाद वो उन लोगों को ये बताता है कि वो शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक्स मिलिट्री से बिलोंग करते हैं। जिस चीज को सुनकर ऑस्कर और रॉस्को काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि रॉस्को और रीचर एक बार में चले जाते हैं। दूसरी सुबह जब वो लोग घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉस्को के घर पे किसी ने छानबीन की थी, साथ ही उसके घर पर उन्होंने सीयू का मैसेज भी छोड़ा हुआ है। और उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉस्को अपने अंकल की गिफ्ट की हुई गन रिचर को दे देती है। जिस बीच हम देखते हैं कि उन्हें जो की असैसिन का कॉल आता है, जहाँ पर वो लोग उसे ये बताते हैं कि जो की मौत हो चुकी है, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और वो लोग वहाँ पर उसे सवाल पूछने लगते हैं, जहाँ पर वो उन्हें ये बताती है कि रिचर एक काफी सीक्रेट केस पर काम कर रहा था और वो केस काफी बड़ी चोरी के बारे में था। और फिर पुलिस स्टेशन में हम मेयर को देखते हैं जो आकर रॉस्को को ये कहते हैं कि उस पुलिस वाले को और किसी ने नहीं बल्कि उसके किसी पकड़े हुए मुजरिम ने ही उसे मारा है और बाकी सारी चीजें जो तुम्हें मिली है वो बेकार है। जिस बीच हम देखते हैं कि रीचर को क्लाइनर के रिलेटेड भी कुछ मिला है, जिसे लेकर वो लोग सीधा क्लाइनर से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि क्लाइनर उन लोगों से काफी बदतमीजी भी करता है, जिस चीज से ऑस्कर काफी चिढ़ जाता है। जहाँ पर रीचर उनकी एक चीज ये नोटिस करता है कि क्लाइनर ने अपने फार्म में काफी सारी काव को पाल रखा है जिनकी उसे जरूरत भी नहीं है। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि ऑस्कर पॉल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जमा कर लेता है और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि रीचर जब उसी जेलर के बारे में पता कर रहा होता है तो वहाँ पर उसके पीछे वही एक्स मिलिट्री शख्स लग जाते हैं जिन्हें वो मारने में कामयाब होता है। और हम देख सकते हैं कि उस बॉडी को रॉस्को और रिचर मिलकर एयरपोर्ट की पार्किंग में छुपा देते हैं। और फिर दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि रिचर और रॉस्को क्लाइनर के एक ट्रक ड्राइवर के घर पर आ चुके हैं, जहाँ पर उसकी बीवी उन्हें ये बताती है कि मैंने उसे वो काम करने से मना किया था लेकिन वो सुनता ही नहीं था। और साथ ही वो उन्हें उसके बचे हुए सामान भी दिखाती है लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिस बीच हम पिकार्ड को देखते हैं जो ऑस्कर को कॉल करके ये कहता है कि उसे रिचर से मिलना है और हम देखते हैं कि वो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पिकार्ड उन्हें रिचर के भाई के मोटेल का एड्रेस देता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो लोग सबूत के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें सबूत तो मिल जाता है लेकिन वहाँ पर उन पर कुछ शख्स हमला कर देते हैं। और उनकी लड़ाई के बीच हम देख सकते हैं कि एक मौके पर आकर के जब वो शख्स रिचर को मारने ही वाला होता है तो वहाँ पर रॉस्को आकर के उसे बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को लेकर रिचर अपनी एक दोस्त फ्रांसिस को कॉल करता है और फिर वहाँ से निकल के सीधा उसके भाई की
स्टेशन से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो उन्हें नहीं मिलती और वहाँ पर उसे कोई शख्स मार देता है। और हम देखते हैं कि वो लोगों के पास अब कोई भी सबूत नहीं बचा, जिस वजह से वहाँ पर रीचर का ये दिमाग चलता है कि रॉस्को के अंकल भी एक ऑफिसर थे जिन्होंने रॉस्को को कुछ न कुछ सबूत देकर के गए होंगे। और हम देखते हैं कि रीचर उस सबूत की चाबी ढूंढने में कामयाब होता है, जिसका बक्सा और किसी के पास नहीं बल्कि उसी सलून वाले के पास होता है जिसका नाम मोजली है। और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें ये पता लग जाता है कि टाउन के काफी सारे लोग मिलकर किसी बड़ी चीज में शामिल है, जिस वजह से वहाँ पर रॉस्को को ये पता चलता है कि उसके अंकल को और किसी ने नहीं बल्कि मेयर और बाकी सभी लोग ने मिलकर मरवाया है। जिस बीच हम देख सकते हैं कि रीचर वहाँ से निकल के सीधा अपनी दोस्त फ्रांसिस से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, ये कहकर कि वो जो कोई भी लोग हैं उनकी पहुंच काफी ऊंचे तक है और मैं इस चीज में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिस बीच वो लोग एक लेक की तरफ आते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि इस लेक में एक भी मछली नहीं है, क्योंकि काफी साल पहले ये लेक किसी चीज से पॉल्यूटेड हो गया था। जिस बीच हम देख सकते हैं कि रॉस को ये पता लगा लेती है कि उसके अंकल की ऐसे ही मौत नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर हुआ है, जिन्हें मेयर और बाकी लोगों ने मिलकर मरवाया है। जिस बात को पता लगाकर वो सीधा मेयर को मारने के लिए चली जाती है, जिसे वहाँ पर ऑस्कर रोककर उस शहर से बाहर ले जाता है। जिस बीच हम देखते हैं कि रिचर्ड की दोस्त फ्रांसिस को किसी वाइकिंग्स के बारे में भी पता चला है जो उन सभी का शार्प शूटर है। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि ऑस्कर ये डिसाइड करता है कि वो क्लाइनर के घर में चुपके से जाकर उनकी फाइल्स को चुरा लेगा। जिस बीच वो ये नोटिस करता है कि क्लाइनर की मौत हो चुकी है और दूसरी तरफ ऑस्कर ये डिसाइड किया है कि वो रॉस्को को और किसी के साथ नहीं बल्कि चार्ली के साथ रखेगी, वो भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस चीज से पिकार्ड रिलीफ हो जाएगा। जिस बीच हम ऑस्कर और रिचर्ड को देखते हैं कि क्लाइनर के मर्डर के बाद उसका नेफ्यू वो ट्रक उसकी ऑफिस से कहीं ले जा रहा है और वो लोग उसका पीछा करने का डिसाइड करते हैं। और एक मौके पे आकर उनको ये पता चलता है कि वो ट्रक पूरी तरीके से खाली है और उसी बीच उन्हें ये पता चलता है कि रिचर्ड के भाई जो कि कुछ कांटेक्ट से उनकी बात होती है, जहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई है और दूसरे शख्स ने उसे मिलने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिचर्ड उसे एक सेफ जगह जाने के लिए कह देता है। जिस बीच हम देख सकते हैं कि चार्ली और रॉस्को पर किसी ने हमला कर दिया है, जिससे रॉस्को उन लोगों को बचाकर वहाँ से निकाल लेती है। जिस बीच हम चार्ली को देख सकते हैं जो वहाँ पर रॉस्को को ये बताती है कि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड पॉल किसी बड़ी चीज में इन्वॉल्व थे, जहाँ पर वो उसे ये भी कहती है कि क्लाइनर ने उन्हें फंसाया था, ये कहकर कि उन्होंने एक ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करके उस चीज की डिटेल उन्हें मेल कर दी थी और उस वजह से वो पॉल को ब्लैकमेल करके उससे अपना काम निकलवाते थे। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि क्लाइनर और वो सभी के पास काफी सारे कैश है, जिसे वो लोग छापते हैं या कहीं से छपवा के लाते हैं। जिस बीच वहाँ पर पिकार्ड आकर के उन लोगों को ले जाता है और फिर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि रिचर्ड न्यूयॉर्क आ चुका है और जैसे ही उसकी मुलाकात उस प्रोफेसर से होती है तो वो उसे ये बताती है कि वो सभी पैसे छाप रहे थे और उस बात को सुनकर रिचर्ड को ये समझ आता है कि वो लोग पैसे छाप कर कहीं भेज नहीं बल्कि कहीं ले जा रहे थे। उस बात को सुनकर वो वहाँ से सीधा जॉर्जिया के लिए निकल जाता है, लेकिन वो शख्स उसे ये भी बताती है कि उन्हें ये नहीं पता था कि वो लोग उस नोट को छापने के लिए पेपर कहाँ से लाते थे। जिस बीच उन्हें ये भी पता चलता है कि एक और पुलिस वाले की मौत हो चुकी है, वो भी काफी बेरहमी से। और वहाँ पर ऑस्कर ये डिसाइड करता है कि वो उस पुलिस वाले के घर पर आंख से आंख मिलाकर जाकर बात करेगा और हम देखते हैं वो ऐसा करने के लिए चला भी जाता है। जिस बीच हम रिचर्ड को देखते हैं कि वो एक पुलिस वाले को ऑस्कर
ऑस्कर के खिलाफ भड़का देता है और वहाँ से कुछ शॉपिंग कर सीधा पॉल के घर चला जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रात के वक्त क्लाइनर का नेफ्यू और बाकी सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, जिन्हें वो बड़ी आसानी से मार देता है। जिस बीच उसे ये पता चलता है कि वो लोग किस तरीके से नोट छाप रहे हैं, जहाँ पर रिचर्ड रॉस्को को ये बताता है कि US डॉलर सभी एक साइज में ही आते हैं और उस चीज का फायदा उठाकर उन सभी ने उस पर से इंक निकाल के उस नोट को बड़ा बना दिया और इसी वजह से उनके पास इतने सारे पैसे आ गए। और उस चीज को मिटाने के लिए उन सभी ने गाय के चारों को यूज किया, जिसमें एक अलग ही तरीके का केमिकल मिला होता है, जिससे वो सभी उनके निशानों को मिटाते थे और साथ ही उसी वजह से उन लोगों पर कोई भी शक नहीं कर पाता। जिस बीच हम देख सकते हैं कि ऑस्कर पर कुछ शख्स हमला कर देते हैं, जिसे वहाँ से सेफ तरीके से और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड इंस्ट्रक्शन दे करके निकाल लेता है। और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी ड्राइवर के घर पर जाएंगे, जहाँ पर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि उसका घर जल चुका है। जिस बीच उनके ध्यान में ये आता है कि वो लोग उसके मॉम डैड के घर जाएंगे, जहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि उन्हें एक नोटों से भरा बैग मिलता है, जिसे लेकर वो जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसी बीच वहाँ पर रिचर्ड को उसकी फ्रेंड फ्रांसिस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो वाइकिंग और कोई नहीं बल्कि पिकार्ड ही है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोगों ने सभी को पकड़ लिया है, जिसमें हम क्लाइनर के बेटे मेयर और पिकार्ड को देख सकते हैं, जो सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। और वहाँ पर क्लाइनर का बेटा रिचर्ड को ये कहता है कि हमें पॉल ढूंढ कर लाके दो, जिसके साथ वो पिकार्ड को भेजता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर रिचर्ड पिकार्ड को बेवकूफ बनाने में कामयाब होता है और पॉल को ढूंढकर वहाँ से सीधा क्लाइनर के बेटे पर हमला करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर जाते वक्त वो सबसे पहले ऑस्कर को छुड़वाता है, वो भी उसी ऑफिसर की मदद से जिसे उसने ऑस्कर के खिलाफ भड़काया था। और हम देखते हैं कि उसके साथ इस लड़ाई में उसकी फ्रेंड फ्रांसिस भी आ जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग उस गोदाम में पहुंचकर उन लोगों को मारने में कामयाब होते हैं और साथ ही चार्ली, रॉस्को और पॉल के बच्चों को छुड़ाने में कामयाब होते हैं और वहाँ पर उस पूरी फैक्ट्री को आग लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। जिस बीच हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम रिचर्ड को देखते हैं जो काफी छोटा है और उसे ये सारी चीज और किसी ने नहीं बल्कि उसके भाई जो ने ही सिखाई थी और वो अपने भाई जो की वजह से इस टाउन में आया था और वो वहाँ पर रॉस्को को बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। जिस बीच वो ऑस्कर से भी मिलता है और ऑस्कर उसे ये बताता है कि वो अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करने के लिए यहाँ से चला जाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ से निकलने के पहले रिचर्ड अपने ग्रैंडफादर का मेडल गाड़ कर ये कहता है कि जुर्म को रोकने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि दिलेरी भी चाहिए होती है। और इतना कहकर वो यहाँ से किसी दूसरे सफर के लिए निकल जाता है और यहाँ पर रिचर्ड की ये सीरीज खत्म हो जाती है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।